फैसलाबाद शहर की अगर बात की जाए तो इसकी मशहूर तरीन जगहों में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का नाम सर-ए-फ़हरिस्त होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ज़राअत फैसलाबाद पाकिस्तान में एक अवामी तहकीकाती यूनिवर्सिटी है। हायर एजुकेशन कमीशन HEC की 2019 में दर्जा बंदी के जरिए ज़राअत और वेटनरी साइंसेज के शोबे में ये पाकिस्तान में चौथी पोजीशन पर है। 1950 एकड़ पर मुश्तमिल कैंपस तारीखी दौर और मौजूदा दौर दोनों की नुमाइंदगी करता है। नया कैंपस सरसब्ज़ो शादाब है, जिसमें जदीद अंदाज में तामीर करदा ब्लॉक्स का मजमूआ है। पुराने कैंपस को अगर देखा जाए तो वो रवायती मुस्लिम फ़न तामीर की याद ताज़ा करता है। ये ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जी 1960 के अंदर बनाई गई। पहले ये ज़री कॉलेज होता था। पाकिस्तान बनने से पहले दो ही ज़री कॉलेज थे पंजाब में, एक लुधियाना ज़री कॉलेज और एक लायलपुर ज़री कॉलेज। उसके बाद फिर ये अमेरिकन ने इस्टेब्लिश की जो कैंपस बना, न्यू कैंपस। ये वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ था गवर्नमेंट का मायदा, उसकी तर्ज पे उन्होंने एड दी और ये कैंपस बना हमारा। और इस वक्त तकरीबन वक्त के साथ साथ इनरोलमेंट भी इंक्रीज़ हुई, साजा भी इंक्रीज़ हुए। इस वक्त तकरीबन 25 से 30 हज़ार के करीब हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, बोथ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में। अंडर ग्रेजुएट में ज़्यादा तादाद है और तकरीबन अबाउट 1000 के करीब हमारे जो टीचर्स प्लस रिसर्चर्स हैं, और 80 to 90% जो टीचर्स हैं देर आर वो PhDs हैं और हाईली क्वालिफाइड फॉरेन क्वालिफाइड हैं। और ज़री यूनिवर्सिटी ने अपना ओवर द ईयर्स एक तो ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग में काम किया है कि जो स्टूडेंट्स की तरबियत की, यहाँ से हज़ारों लाखों की तादाद के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ के गए हैं और वो पूरे मुल्क में महकमा ज़राअत में प्राइवेट जो कंपनियाँ हैं उनके अंदर सर्विस दे रहे हैं, तो मुल्क से बाहर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, बैंकों के अंदर काम कर रहे हैं। और इस तरह यूनिवर्सिटी ने अपनी रिसर्च के अंदर भी, तहकीक के अंदर भी काम किया। नई वैरायटियाँ, कपास की नई वैरायटियाँ आई, इस तरह अपनी इसकी गंदम की नई वैरायटियाँ वहाँ से इवाल्व हुई हैं। राइस पे भी यूनिवर्सिटी ने काम किया है। तो इस तरह लाइफ स्टॉक एनिमल्स के लिहाज से भी यूनिवर्सिटी में नई वहाँ पे एनिमल्स ब्रीड तैयार हुई, जो लोकल ब्रीड्स को प्रिजर्व किया गया। पोल्ट्री के लिहाज से भी यूनिवर्सिटी ने वहाँ पे काफ़ी पोल्ट्री ब्रीड्स के लिहाज से काम किया। तो यूनिवर्सिटी का ओवरऑल तहकीक के अंदर भी रोल है और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसके अंदर भी यूनिवर्सिटी का रोल है। यूनिवर्सिटी में खुराक के हवाले से भी तहकीक का काम जारी है, जिसमें आवाम के लिए अच्छी और मयारी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी में बहुत से बागात और खेत हैं जहां मयारी फ्रूट और सब्जियों की काश्त की जाती है। इसके अलावा चावल की काश्त, बग़ैर बीज वाले किन्नू वगैरह की काश्त भी की जाती है। चूँकि ये जो बगैर बीज के किन्नू है, ये चूँकि हमारा किन्नू ज़्यादातर बाहर एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन यूनियन की, यूरोपियन मार्केट के अंदर, तो वहाँ के कंज्यूमर की डिमांड है कि जी जो हमें जो किन्नू मिले वो जो है ना बगैर सीड के आए, क्योंकि वो सीड वाला किन्नू खाना उनके लिए हैबिट नहीं है। हम तो है ना वो खा लिया और बीज निकाल के बाहर फेंक दिए, उनकी हैबिट नहीं है। ग़िज़ाइयत वही है, लेकिन वो डिमांड है एक्सपोर्ट मार्केट की कि जी हमें जो है ना वो बगैर सीड वाला किन्नू आए ना। तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे बंगाली मछली खाते हैं, वो फ़ौरन निकाल लेते हैं, हम नहीं निकाल सकते। इस तरह यूरोपियंस हैं, वो बीज निकालना उनके लिए मुश्किल है, तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें। यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे हार्टिकल्चर का भी बहुत अच्छा एक शोबा है, जिसके अंदर बागात पे, सिट्रस पे, मैंगो पे, डेट्स पे रिसर्च की जाती है, उनकी नई वैरायटियाज़ पे, या बाहर से जन प्लाज ले आके जो GM क्रॉप्स हैं उन पे भी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उन पे भी काम हो रहा है। तो यूनिवर्सिटी का हर लिहाज से ही, लाइफ स्टॉक के, फसलों के, फ्रूट से, सब्जियों के लिहाज से भी नई वैरायटीज़ पे काम हो रहा है। तो सब्जियों में भी यूनिवर्सिटी काम कर रही है। बाकी अब ये जो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में डेवलप हो रही है, इस टेक्नोलॉजी को फार्मर तक लेके जाना यूनिवर्सिटी का उसमें भी रोल है कि यूनिवर्सिटी जो है अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है इसको इस्तेमाल करते हुए ये जो फार्मर्स तक भी टेक्नोलॉजी लेके जा रही है। और फार्मर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम भी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, तो फार्मर्स की भी हेल्प की जा रही है ताकि उनकी भी कैपेसिटी बिल्ड हो, उनकी जो लाइवलीहुड है, इनकम बढ़े, पर एकड़ यील्ड बढ़े। ज़्यादातर तो जो साइंटिस्ट हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट्स ही करते हैं, बाकी जो क्रॉप्स के लिहाज से, सब्जियों के लिहाज से। बाकी हमारे अपने गार्डन भी हैं जो बड़े डेट्स के और मैंगो के, सिट्रस के, वो सेल भी करते हैं। सेल लाइफ स्टॉक का फार्म भी है, अपना लाइफ स्टॉक डेयरी फार्म भी है और पोल्ट्री फार्म भी है। वो एक्सपेरिमेंट के लिए वहाँ पे मिल्क को भी सेल किया जाता है और एग्स को भी सेल किया जाता है। पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी के जो अपनी ज़रूरियात हैं उसके लिए वो करते हैं सारे। आगे प्लान है यूनिवर्सिटी का कि वो कमर्शियल बेसिस पे भी कुछ आए, जो अपने ब्रांड डेवलप करे, लेके आए।
लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी के ज़राअत और उससे मुतल्लिका शोबों में तालीम व तहकीक के फ़रोग़ के चार्टर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक नुमायाँ सहूलत की नुमाइंदगी करती है। तलबा की तालीम और असातिज़ा को अपने मुतल्लिका शोबों में मौजूदा तरक्की से अपने आप को वाकिफ़ करने में मदद फराहम करने के लिए नई इमारत का मंसूबा बनाया गया था। ये लाइब्रेरी हमारी ये बड़ा अच्छा, हमारे एक टीचर थे रिटायर्ड हो गए हैं नज़र शाह साहब, तो उन्होंने एक दिन बताया कि ये जो लाइब्रेरी बनी है इट हैज़ अ हिस्ट्री, कि वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे उस वक्त के 69-70s की बात है, कि वो उस वक्त ये लायलपुर होता था, लायलपुर यूनिवर्सिटी थी, तो वो तशरीफ़ लाए यहाँ यूनिवर्सिटी के डी ग्राउंड में, उनका हेलीकॉप्टर कहते, वो शाह साहब कहते हम स्टूडेंट थे, भागे गए देखा, तो वो उस वक्त के जो हमारे वाइस चांसलर थे ज़ेड हाशमी साहब, बड़ी इल्मी शख्सियत थे, इल्मी अदबी शख्सियत थे, तो उस वक्त कहते उन्होंने जो कास्ट ऑफ एजुकेशन कैलकुलेट करके जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे उन्हें कन्विंस किया कि अगर हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे तो जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा उससे हमारी जीडीपी के अंदर इतनी ग्रोथ आएगी। तो इससे खुश होकर फिर उन्होंने उस वक्त 5 करोड़ रुपया दिया जो ज़री यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बनाने के लिए ना। रिच सोर्स है बच्चों के लिए, पुरानी किताबें बहुत ज़्यादा, नए फ्रेश अराइवल्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पढ़ने पढ़ाने का और हर चीज़ अवेलेबल है। तो और ग्रीन है यूनिवर्सिटी, यानी कि फैसला, मैं तो लायलपुर ही कहूँगा, लायलपुर के अंदर अगर कोई खूबसूरत जगह है तो वो ज़री यूनिवर्सिटी है ना। अगर आप गर्मियों में गेट से दाखिल होते हैं मेन गेट से तो 2-3 सेल्सियस डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है ना।